साहेब बंदगी सतनाम। आज एक भगत जी की यहाँ पे सासू जी ने शरीर छोड़ दिया है। वहाँ पे पीए की बैठक है, वहाँ आए हैं और यहाँ पे हमने गीता जी का वितरण किया है और यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया है। कोई पंडित जी से पाठ वाठ नहीं करवाया है गरुड़ पुराण का। यहाँ पे एक भगत जी हैं जो सत्संग के लिए बुलाया है उनको, और उनका सत्संग है। आइए देखते हैं। जो यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, तीसरे की बैठक के निमित्त हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तीसरे की बैठक के अंदर जो हम कथा सत्संग का आयोजन करवाते हैं, ये आयोजन आत्मा की शांति के लिए करवाया जाता है। तो आज हम सभी लोग जो यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और जो हम सत्संग का आयोजन करवा रहे हैं, ये किन की आत्मा की शांति के लिए करवा रहे हैं? स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी देवी की आत्मा की शांति के लिए। भाइयों बहनों, हमें बड़ा दुख होता है जब कोई हमारे घर परिवार का सदस्य इतने वर्षों से हमारे बीच है, लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। हम शमशान के अंदर सिर्फ शरीर को जला कर आए। भैया जी, किसे जला कर आए शमशान में? सिर्फ शरीर को जला कर आए। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, कोई भी शस्त्र हम सब की आत्मा को काट नहीं सकता। ऐसी हम सब की आत्मा है, लेकिन हम लोग कभी भी आत्मा के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इसी कारण जब कभी घर परिवार के अंदर ऐसी कोई घटना घट जाती है, तब हम बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं और हम रोते भी हैं। लेकिन जो इंसान आत्मा के बारे में जानता है, समझता है, वह न दुखी होता है, न परेशान होता है और न रोता है। वो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करना और इनकी आत्मा को शांति देना। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंदर वासुदेव श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए, ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम न चैनम कलिदातु न शोषित मारुतम। हे अर्जुन, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, कोई भी शस्त्र हम सब की आत्मा को काट नहीं सकता। ऐसी हम सब की आत्मा है। हे अर्जुन, हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर के अंदर रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। हे अर्जुन, शरीर का ही जन्म होता है, शरीर की ही मृत्यु होती है। न हमारा कभी जन्म हुआ है, न कभी हमारी मौत होगी। हम ऐसी सदा रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। कबीर साहब आत्मा के बारे में कह रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी। आप देखिए, लोग मथुरा में जाएंगे, काशी में जाएंगे, न जाने कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन अपनी आत्मा के बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे। सबसे पहले हर इंसान को अपनी आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर के अंदर रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। अब रही बात इस शरीर की, तो देखिए इस शरीर के लिए क्या कहा गया है? आया है बुलावा तो जाना पड़ेगा और किराए का कमरा खाली करना पड़ेगा। जो ये शरीर है, ये भगवान का दिया हुआ किराए का कमरा है। जिस दिन मालिक के घर से जिसका बुलावा आ जाएगा, उसी दिन उसी क्षण उसे ये किराए का कमरा खाली करके जाना पड़ेगा। अभी भगवान के घर से रुक्मणी देवी का बुलावा आ गया, रुक्मणी देवी को ये किराए का कमरा खाली करके जाना पड़ा। और जिस दिन मालिक के घर से जिसका बुलावा आ जाएगा, उसी दिन उसी क्षण उसे भी ये शरीर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और राम गया रावण गया जिसका बहु परिवार। आप देखिए, इस संसार के अंदर
हमारे जैसे गरीब लोग भी रहते हैं, लेकिन इसी संसार के अंदर बहुत लखपति, करोड़पति, अरबपति भी, खरबपति भी रहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों ध्यान रखिए, जिस दिन मालिक के घर से जिसका बुलावा आ जाएगा, उसी दिन उसी क्षण उसे ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। और हम लोग कहते भी हैं कि एक दिन हमें यहाँ से जाना है। अब इस बात को हम सभी लोग जानते हैं कि एक दिन हमें यहाँ से जाना है, लेकिन इस बात को हम नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं। हम कौन? आत्मा। ये आत्मा कहाँ से आई है और इस आत्मा को फिर कहाँ जाना है, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? इसकी जानकारी अगर हम ध्यान देकर सत्संग सुनते हैं तो सत्संग के दरबार में बताया जाता है कि हम कहाँ से आए हैं और शरीर छोड़ने के बाद वापस फिर हमें कहाँ जाना है। गुरु महाराज की जब हम शरण में जाते हैं तो गुरु के दरबार में गुरु महाराज हमें बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और शरीर छोड़ने के बाद वापस हमें कहाँ जाना है। तो देखिए सत्संग के दरबार में और गुरु के दरबार में क्या बताया जाता है। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल। हम जितनी भी आत्मा हैं, हम परमात्मा से आए हैं। ये संसार है, ये हमारा घर नहीं है और इस संसार के हम सभी लोग मेहमान हैं। और हम सभी लोगों को अच्छी तरह पता है कि एक दिन हमें यहाँ से ज़रूर जाना है। तो देखिए गुरु महाराज के दरबार में और सत्संग के दरबार में बताया जा रहा है कि हम जितनी भी आत्मा हैं, हम परमात्मा से आए हैं और शरीर छोड़ने के बाद वापस हमें यहाँ वहाँ जाना है। अब ध्यान से सुनना है कि हमारी आत्मा परमात्मा तक पहुँच जाए, इसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए हमें सत्संग और गुरु के बताए हुए नेकी और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहना है। नियम से रोज़ाना जिस तरह सुबह शाम हम दोनों टाइम भोजन करते हैं, उसी प्रकार से नियम से सुबह शाम दोनों टाइम हमें भजन करना है। हमें भगवान को याद करना है, भगवान का सुमरण करना है। भगवान का दिया हुआ जो ये शरीर है, इस शरीर से किसी भी प्रकार का कोई भी बुराई का और कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं करना है। इस शरीर से केवल सत्कर्म करना है। जब हम लोग ये कार्य करने लग जाएंगे, तब जाकर हमारी आत्मा परमात्मा में मिलेगी। जहाँ से हम आए हैं वापस वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर जीते जी हम लोग ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो बात जरा सी वापस 84 लाख योनियों में हमें बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। अभी भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें ये मनुष्य को चोला दिया है। इस मनुष्य चोले के लिए कहा गया है कि धन्य भाग जगी रे जगी, मानुष देह मिली रे मिली। देवता लोग भी इस मनुष्य चोले के लिए तरसते हैं, लेकिन जो बेचारे, जो अभागे इस मनुष्य शरीर के महत्व को समझ नहीं पाते हैं, वो कभी कामी बन जाएंगे, कभी क्रोधी, कभी लोभी, कभी मोही और कभी अहंकारी बनकर अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ में बर्बाद कर लेंगे। किसी को भी अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है। इसी जन्म में सत्संग और गुरु के बताए हुए नेकी ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। नियम से रोज़ाना सुबह शाम दोनों टाइम भगवान का सुमरण करना है। भगवान के दिए हुए इस शरीर से किसी भी प्रकार का कोई भी बुराई का, कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं करना है। इस शरीर से केवल सत्कर्म करना है और सुख शांति प्रेम आनंद से ज़िंदगी गुजारते हुए आप देखिए जब अंत समय आएगा, जो इंसान गुरु महाराज की बात मानकर अगर सुबह शाम भगवान का सुमरण करता है, तो आप देखिए एक दिन उसका भी अंत समय आएगा, उसको भी ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। और जो इंसान 24 घंटे सिर्फ इसी संसार में लगा रहा है, सुबह शाम मालिक का सुमरण नहीं करता है, एक दिन उसे भी शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन आप देखिए दोनों में एक अंतर है। जो इंसान सुबह शाम अगर भगवान का सुमरण करता है तो अंत काल में उसको भगवान याद आ जाएंगे, और जो इंसान भगवान को याद करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, उसी भगवान में सदा सदा के लिए मिल जाता है। फिर उसे दोबारा इस संसार के अंदर बार बार जन्मना और बार बार मरना नहीं पड़ता है। आवागमन के चक्र से उसकी मुक्ति हो जाती है, उसकी गति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जो इंसान 24 घंटे इसी नश्वर संसार के अंदर लगा रहा है और भगवान का सुमरण नहीं करता है, तो आप देखिए जब अंत समय आएगा उससे कहा जाएगा कि भैया परमात्मा को याद करिए। अब उसको याद नहीं आएंगे क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया है। अंत काल में उसको ये संसार याद आएगा। और जो इंसान संसार को याद करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वो वापस इसी संसार के अंदर किसी न किसी योनि के अंदर दुख पाने के लिए इसी संसार के अंदर जन्म
ले लेता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि अंतमता सो गता, इसलिए हमें सुबह शाम भगवान का सुमरण जरूर करना है। शरीर से किसी भी प्रकार का कोई भी बुराई और पाप कर्म का कार्य नहीं करना है। इस शरीर से केवल सत्कर्म करते हुए सुख शांति प्रेम आनंद से सारी जिंदगी गुजारते हुए अंत काल में भगवान को सुमरण करते हुए भवसागर से पार हो जाना है। आप देखिए, भगवान ने जो हमें ये शरीर दिया है, ये भवसागर से पार होने के लिए दिया है। अब भवसागर किसे कहा गया है? भवसागर इस संसार को कहा गया है जिस संसार के अंदर अभी हम सब लोग रह रहे हैं। इसी संसार को दुखों का घर भी कहा गया है। अब आइए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर में इस संसार को दुखों का घर क्यों कह दिया गया है। हम जितने भी लोग इस संसार के अंदर रहते हैं, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और न जाने किन किन बातों से हर इंसान दुखी है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसार, इस संसार के अंदर रहने वाले हम सब लोग दुखी हैं। तो गुरु नानक देव जी से ये पूछा गया कि क्या कोई इस संसार के अंदर सुख शांति प्रेम आनंद से भी ज़िंदगी गुजार सकता है? तो देखिए गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही सहजे जिसे गुरु नाम आदर। जो इंसान गुरु महाराज की शरण में चला जाता है, जो गुरु के बताए हुए नेकी ईमानदारी के रास्ते पर चलने लग जाता है, जो नियम से रोजाना सुबह शाम भगवान को याद करता है, उनका भगवान का सुमरण करने लग जाता है, जो इस शरीर से किसी भी प्रकार का कोई भी बुराई कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं करता है, इस शरीर से केवल सत्कर्म करने लग जाता है, वो इंसान सुख शांति प्रेम आनंद से अपनी सारी जिंदगी गुजारते हुए इसी जन्म में भवसागर से पार हो जाता है। तो देखिए, जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, इसके महत्व को समझते हुए हमें इसी जन्म में भवसागर से पार होने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। भवसागर से पार होने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक सत्संग जो अभी हम सुन रहे हैं, और दूसरा सतगुरु। कहा गया है कि जिस मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं, जिस मनुष्य के जीवन में सतगुरु नहीं, ये समझ लेना अभी तक उसका जीवन शुरू ही नहीं है। किसी भी इंसान के जीवन की शुरुआत कब होती है? जब इंसान को ये पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर भगवान ने मुझे भक्ति सेवा और परोपकार के सत्कर्म करते हुए भवसागर से पार होने के लिए दिया है। तब जाकर इंसान के असली जीवन की शुरुआत होती है। देखिए, दो चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं, एक शरीर और एक इस शरीर के अंदर रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। चींटी से लेकर हाथी तक हम सभी के अंदर एक जैसी आत्मा है, और हम सब की आत्मा बहुत अच्छी है, यानी कि हम सब लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे अंदर किसी के भी अंदर न तो छल है, न कपट है, न बेईमानी है, न कोई पाप कर्म है। इतनी अच्छी हम आत्मा है। रामायण के अंदर कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी, ममे वासु जीव लोके जीव भूते सनातन, यानी कि इतनी अच्छी आत्मा, यानी कि आत्मा कौन? हम। आप देखिए, हर इंसान अपने आप को शरीर मानकर जीता है, शरीर मानकर मर जाता है, जबकि हम शरीर नहीं हैं। हम इस शरीर के अंदर रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। हम सब के अंदर एक जैसी ही आत्मा है, और हम सब बहुत अच्छे हैं। अब एक सवाल खड़ा हो रहा है, यहाँ ध्यान से समझना, कि इस शरीर के अंदर इतनी अच्छी आत्मा रहती है जिसके अंदर न तो छल है, न कपट है, न बेईमानी है, न कोई पाप कर्म है, लेकिन हम देखते हैं इसी आत्मा के होते हुए इंसान इसी शरीर से छल भी करता है, कपट भी करता है, बेईमानी भी करता है, और बहुत सारे पाप कर्म करता है। फिर ऐसा क्यों होता है? तो भैया आप ध्यान से समझ लेना, जो ये शरीर है, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। 5 तत्व का अधम शरीरा, सुमर सुमर नर उतरही पारा। जो ये शरीर है, ये 5 तत्वों का बना है। हर इंसान इस शरीर के बारे में इतना सा जानता है कि अच्छा सा तन पे कपड़ा पहन लो, अच्छा सा भोजन कर लो, अच्छा सा मकान बनाओ, ज़मीन जायदाद गाड़ी घोड़े जेवरात इकट्ठे करो, शादी करो, बच्चे बच्ची पैदा करो, उनकी परवरिश करो, उनको बड़ा करो, उनकी शादी करो, और एक दिन मर जाओ। हर इंसान इस शरीर के बारे में इतना सा जानता है और इसी में लगा रहता है। कोई भी इंसान कभी भी ये जानने का प्रयास ही नहीं करता कि इस शरीर के अंदर 2 वस्तुएं और हैं। तो सबसे पहली वस्तु है आत्मा। आत्मा के बारे में आपको बता दिया गया है,
तो आत्मा तो अच्छी है। अब आप देखिए, इसी शरीर के अंदर हमारे साथ एक और खतरनाक चीज़ रहती है जिसका नाम है मन। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाई, तेरा बेरी कोई नहीं तेरा बेरी मन। मन ही आए काल कराला, जीव को नचाए करे बेहाला। जो ये अंदर बैठा हुआ जो ये दुश्मन मन है, ये मन ही हमें जितने भी सत्कर्म के कार्य हैं उनको करने के लिए मना करता है, और जितने भी बुराई और पाप कर्म के कार्य हैं उनको करने के लिए कहता है। तो भैया, मन की कभी भी कोई बात नहीं माननी है। मन को हमेशा काबू में रखना है, इस मन को हमेशा वश में रखना है। अच्छा, मन की बात न माने तो हम किसकी बात माने? इसके लिए कबीर साहिब कह रहे हैं कि मात पिता गुरु आज्ञा माने, अपना भला इसी में जाने। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भला हो तो अपने माँ बाप की बात मान ले, अपने गुरु महाराज की बात मान ले। इस मन की कभी भी कोई भी बात नहीं माननी है। इस मन के लिए कहा गया है मन कामी, मन क्रोधी, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और मन के मते मत चलो मेरे भाई, मन पलक पलक पे और। मन के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि मन की तरंग मार लो हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। जो ये मन है ये हमारा दुश्मन है। इस मन की कभी भी कोई भी बात नहीं माननी है। ये मन जितने भी बुराई और पाप कर्म के कार्य है इसके लिए हमें कहता रहता है, लेकिन इसकी बातों में नहीं आना है। कोई भी बुराई और कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं करना है। जितने भी सत्कर्म जो हमें करने हैं उनके लिए ये मना करता है, इसके मना करने में नहीं आना है, क्योंकि भगवान ने हमें ये शरीर सत्कर्म करने के लिए दिया है। हम जितने भी लोग अभी सत्संग सुन रहे हैं, हम सब लोग ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। अब हम सब लोग ज्ञानी कैसे हैं, विद्वान कैसे हैं? हम सब लोग ज्ञानी इसलिए हैं, विद्वान इसलिए हैं क्योंकि हम सब लोग जानते हैं क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम सब जानते हैं। अगर जानते हुए अब हम बुराई और पाप कर्म के रास्ते पर जाते हैं तो हम किसकी बातों में आ जाते हैं? इस दुश्मन मन की बातों में आ जाते हैं। इसलिए भैया, मन की बातों में नहीं आना है। इस मन को काबू में रखना है, इस मन को वश में रखना है। अब ये मन काबू में कैसे होगा और वश में कैसे होगा, इसका उपाय सुन लीजिए। जो इंसान गुरु महाराज की बात मानकर जिस तरह सुबह शाम भोजन करता है, उसी तरह सुबह शाम दोनों टाइम बैठकर अगर भगवान का सुमरण करता है, भगवान को याद करता है, तो आप देखिए उस परम पिता परमेश्वर भगवान की कृपा से ये मन काबू में हो जाएगा। फिर हमारे शरीर से किसी भी प्रकार का कोई भी बुराई का और कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं होगा। अगर हम 24 घंटे इसी नश्वर संसार के अंदर लगा रहे हैं तो ध्यान रखना, फिर ये मन काबू में नहीं होगा। इसी शरीर से ये मन बुराई और पाप कर्म के कार्य कराएगा, जिसकी वजह से हम जीते जी भी दुख पाएंगे, और शरीर छोड़ने के बाद विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की योनियों के अंदर हमारा जन्म होगा और बड़ी दुख तकलीफ परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए हमें क्या करना है? गुरु महाराज की बात मानकर इस मन को वश में करने के लिए हर इंसान को सुबह शाम भगवान का भजन जरूर करना है। आइए अब हम जानेंगे कि ये मन हमसे क्या क्या करवा देता है। देखिए, हर इंसान जानता है कि सच बोलना चाहिए, उसके बावजूद ये अंदर बैठा हुआ जो ये मन है ये हमसे झूठ बुलवा देता है। भैया, झूठ नहीं बोलना है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यही अंदर बैठा हुआ मन हमसे नशा करवा देता है, जबकि हम सब जानते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना है। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। आप मालिक की नाम की प्यालियाँ पीजिए, आपकी सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। यही अंदर बैठा हुआ मन जीव के स्वाद के लिए जीवों को मारकर मांसाहार करवा देता है। भैया, मांसाहार नहीं करना है। कबीर साहब कह रहे हैं कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगत ना करो होय भक्ति में हान। जीव न मारो भापड़ा, सबके एक ही प्राण, हत्या कभी न छूटती चाहे कितने पढ़ लो पुराण। तो भैया, मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना है इस मन की बातों में आकर। यही अंदर बैठा हुआ मन हमसे चरित्रहीनता करवा देता है, जबकि हम सब जानते हैं चरित्रवान जीवन जीना चाहिए। पराया धन, पराई स्त्री, पराया पुरुष धूल समान समझना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी, मत न लगाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। पर पुरुष पैनी तलवार, मत न लगाओ अंग, शूर्पणखा की नाक कटी पर पुरुष के संग।
ये सारी गड़बड़ मन करवाता है। तो भैया मन को काबू में करने के लिए हमें सुबह शाम भगवान का सुमरण जरूर करना है, जिससे ये मन काबू में रहे। यही अंदर बैठा हुआ मन हमसे चोरी करवा देता है, भैया चोरी नहीं करनी है। यही अंदर बैठा हुआ मन हमसे बेईमानी करवा देता है, बेईमानी नहीं करनी है। मेहनत मजदूरी ईमानदारी से अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। देख पराई चूपड़ी मत ललचावत जीव, और रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पी। यही अंदर बैठा हुआ मन हमसे जुआ सट्टा खिलवा देता है, भैया जुआ सट्टा नहीं खेलना। आप देखिए महाभारत के अंदर पांडव, आप देखिए जो इंसान भगवान को नहीं मानता है वो इंसान घमंड करने लग जाता है, और जो इंसान घमंड करने लग जाता है वो दूसरों को दुख देना भी परेशान कर देता है। इसलिए भैया गुरु भी बनाना है, मालिक को भी मानना है, घमंड भी नहीं करना है, किसी को सताना भी। जिंदगी भर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते रहेंगे, मंदिरों में जाते रहेंगे, तीर्थों में जाते रहेंगे, और सारी जिंदगी भर किसी भी देवी देवताओं के नाम से कोई भी व्रत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। जो भी लोग ये चार कार्य कर रहे हैं उन सभी को भैया मेरी तरफ से धन्यवाद है। ये चार काम बहुत अच्छे हैं, हर इंसान को जरूर करने चाहिए। आप देखिए जब हम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जब हम तीर्थों में जाते हैं हमें तीर्थों का फल मिलता है, और जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं श्रद्धा प्रेम आस्था विश्वास के साथ, तो आप देखिए उस मूर्ति में से हमें आशीर्वाद मिलता है। और जब हम किसी भी देवी देवताओं के नाम से कोई भी व्रत करते हैं, कहा जा रहा है गुरु बिन भव निधि तारहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप देखिए अगर हम गुरु महाराज के दरबार में नहीं जाएंगे तो हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, और जिस इंसान को आत्मा का ज्ञान नहीं होता वो कभी भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी। इसीलिए कहा गया है गुरु है गोविंद से बड़े मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार है और गुरु सुमरे सो पार है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम जितने भी लोग सत्संग सुन रहे हैं, इस संसार के अंदर जितने भी गुरु लोग हैं, हाथ जोड़कर उनको नमन करेंगे, वंदन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। भैया हाथ जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। जब भी हम हाथ जोड़ेंगे हमें आशीर्वाद मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। जब हम गुरु महाराज की शरण में पहुंच जाते हैं और गुरु महाराज से जाकर ये कहते हैं कि मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, तो देखिए भाइयों बहनों ध्यान से सुनना। गुरु महाराज के पास जब हम जाते हैं तो गुरु महाराज सबसे पहले वचन लेते हैं, और जो इंसान वचन लेता है उसी को वो अपना शिष्य बनाते हैं। गुरु महाराज कौन से वचन लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला वचन गुरु महाराज लेते हैं कि भैया अगर मेरा शिष्य बनना है तो मुझे वचन देना कि आज के बाद भगवान के दिए हुए इस शरीर से अब किसी भी प्रकार का कोई भी बुराई का और कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं करना। अब गुरु महाराज ये बात क्यों बोलते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जानते हैं जब तलक पापों से ये दिल दूर हो जाता नहीं तब तलक कोई भी इंसान सुख चैन पाता नहीं। कोई भी इंसान हो अगर इस शरीर से बुराई और पाप कर्म के कार्य कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि भविष्य के अंदर मैं सुख शांति प्रेम आनंद से ज़िंदगी गुजारूंगा, भैया कभी भी नहीं गुजार पाएगा। क्योंकि अगर इस शरीर से बुराई और पाप कर्म का कार्य कर रहे हैं तो भविष्य के अंदर हमें बड़ी दुख तकलीफ उठानी ही पड़ेगी। गुरु महाराज इस बात को जानते हैं, इसलिए गुरु महाराज समझा देते हैं कि भैया अब तक कर लिया जो कर लिया, लेकिन ना आज के बाद कोई भी बुराई और पाप कर्म का कार्य नहीं करना। ये पहला वचन लेते हैं। दूसरा वचन गुरु महाराज लेते हैं कि भैया अगर मेरा शिष्य बनना है तो जिंदगी भर अपने खान पान की शुद्धता का ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना है और किसी भी जीव को मारकर काटकर मांसाहार नहीं करना है। अब गुरु महाराज ये बात क्यों बोलते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जानते हैं कि जैसा पिएगा पानी वैसी बोलेगा वाणी, और जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। गुरु महाराज हमेशा ये चाहते हैं कि हम हर बुराई हर पाप कर्म से दूर होकर निर्मल हो जाएं। जब हम निर्मल हो जाते हैं तो हमारी अवस्था बदल जाती है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे प्रभु फिरे कहत कबीर कबीर। आप देखिए जब हम बुराई और पाप कर्म का रास्ता छोड़कर बालिक का रास्ता अपना लेते हैं तो आप देखिए भगवान सदैव हमारे साथ रहने लग जाते हैं। भगवान दिखेंगे नहीं,
लेकिन भगवान हमारे साथ रहेंगे। हमारे जीवन में जब भी कोई भी मुसीबत आएगी और हम जैसे ही मालिक को पुकारेंगे, मालिक तुरंत हमारी मदद करेंगे। आप देखिए महाभारत के अंदर जब द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था तो द्रौपदी ने दरबार में सबसे मदद मांगी, लेकिन द्रौपदी की किसी ने मदद नहीं करी। और जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी पकड़ रखी थी। द्रौपदी ने थोड़ी देर बाद अपनी साड़ी छोड़ी और बोली कि हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी लाज रखो। आप देखिए नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। वो दुष्ट दुशासन इतना बलवान होते हुए भी आप देखिए द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सत्य के आगे साहेब खड़े हैं, इसलिए नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान के बताए हुए, गुरु के बताए हुए नेकी ईमानदारी के रास्ते पर चलने लग जाएंगे, नियम से सुबह शाम भगवान को याद करने लग जाएंगे, शरीर से कोई बुराई कोई पाप कर्म का कार्य नहीं करेंगे, इस शरीर से केवल सत्कर्म करने लग जाएंगे, तो आप देखिए भगवान हमारे साथ रहेंगे। और हमारे जीवन में कभी कोई मुसीबत आ गई और हमने जैसे ही भगवान को पुकारेंगे, भगवान तुरंत हमारी मदद करेंगे। इसलिए हमें भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो देखिए जो हमें मनुष्य जन्म मिला है ये भव सागर से पार होने के लिए मिला है, लेकिन सही शिक्षा के अभाव में हमारा मनुष्य जीवन हम बिगाड़ देते हैं। इसलिए हर इंसान के जीवन में गुरु महाराज का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गुरु महाराज समझा कर कह रहे हैं कि भैया कोई भी बुराई पाप कर्म का कार्य नहीं करना है और अपने खान पान की शुद्धता का ध्यान रखना है। रात में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 23 घंटे तो अपने घर परिवार को देने हैं, अपने काम धंधे में लगाने हैं, लेकिन 1 घंटा जिसमें से आधा घंटा तो सुबह और आधा घंटा शाम को हमें क्या करना है? हमें भगवान को याद करना है। भैया पूजा पाठ के लिए नहीं कहा जा रहा है, पूजा पाठ एक अलग चीज़ होती है और भगवान को ध्यान करना एक अलग चीज़ होती है। ध्यान करने का तरीका समझ लीजिए। जमीन के ऊपर आसन बिछाना है, अगर वहीं पर मल मूत्र की थैलियाँ रहती है, बड़ी दुर्गंध बड़ी बदबू थी। तीसरी समस्या, जिस तरह ईंट भट्टे में पकती है ऐसे पेट के अंदर, इस गर्भ के अंदर बड़ी अग्नि होती है जिसे जठरा अग्नि होती है। तीनों समस्याओं से जूझते हुए 9 महीने तक गर्भ के अंदर भगवान हमारे साथ रहते हैं। हम सभी लोग भगवान को ये वचन देकर आए थे कि भगवान मैं यहाँ बड़ी तकलीफ में, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं रोजाना सुबह शाम आपको याद करूँगा और आपके बताए हुए नेकी ईमानदारी के रास्ते पर चलूँगा। लेकिन आप देखिए संसार में आने के बाद मन और माया का ऐसा जाल बिछ जाता है कि न तो हम सुबह शाम भगवान को याद ही कर रहे हैं, न भगवान के रास्ते पर चल ही रहे। लेकिन हम गुरु महाराज के जब हम दरबार में पहुँच जाते हैं तो गुरु महाराज हमें वापस याद दिला देते हैं कि भैया जो भगवान को वचन देकर आया हो उसे पूरा करो। तो सुबह शाम हमें भगवान को सुखी रहने के लिए परमात्मा का भजन जरूर करना है। ये पहला कार्य बता रहे हैं। दूसरा कार्य, भगवान के दिए हुए इस शरीर से सेवा करनी है। आप देखिए बहुत सारे लोग इस शरीर से दुनिया को सताते हैं, भैया कभी किसी को नहीं सताना है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 ही, सुख दे सुख होता है और दुख दे दुख होए। अगर इस शरीर से हमने किसी को दुख पहुंचा दिया तो भैया पक्का मानकर चलना, वही दुख कई गुना होकर किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जन्म में पक्का जरूर मिलेगा। क्योंकि कर्म का काट्य सिद्धांत है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर। अगर इस शरीर से हमने किसी को सुख पहुंचा दिया तो भैया वही सुख कई गुना होकर किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जन्म में हमें पक्का जरूर मिलेगा। अब हर इंसान यही चाहता है, क्या चाहता है? कि मेरे जीवन में सुख आ जाए। तो भैया फिर ख्याल रखना है, दूसरों के जीवन में दुख पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं करना है। अब गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि इस शरीर से हमें सेवा कैसे करनी है। कोई प्यासा है, हमने पानी पिला दिया, हमारी सेवा हो गई। कोई भूखा है, प्रेम से भोजन करा दिया, हमारी सेवा हो गई। कोई भटका हुआ आदमी मिला, हमसे रास्ता पूछा, हमने सही रास्ता बता दिया, हमारी सेवा हो गई। कई बार क्या होता है कि हम सभी लोगों के पास कोई ना कोई सलाह लेने के लिए आ ही जाता है। तो भाइयों बहनों ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई भी सलाह लेने के लिए आ जाए तो हमें क्या करना, हमें उससे बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी सलाह देनी है, जिससे उसका कार्य सफल हो जाए, उसका कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसी सलाह जिंदगी में कभी किसी को नहीं देनी है जिससे कोई कले कलेश हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी की छड़ती छान के टल्ला लग जाए, किसी का बनता हुआ रिश्ता टूट जाए, या किसी भी प्रकार से किसी का बुरा हो, ऐसी सलाह जिंदगी में कभी भी नहीं देनी है। भाइयों बहनों हमेशा ध्यान रखिए, जो दूसरों के घरों में आग लगाने का काम करते हैं एक दिन उन्हीं के घर में आग लग जाती है, और जो दूसरों के घरों में बाग लगाने का काम करते हैं एक दिन उन्हीं के घर में बाग लग जाते हैं। अगर इंसान यही चाहता है कि मेरे जीवन में बाग लगे तो भैया फिर ख्याल रखना है,
दूसरों के घरों में आग लगाने वाला कोई भी कार्य नहीं करना है। बात चल रही है सेवा की। घर के अंदर जो माँ बाप है, घर के अंदर जो पति परमेश्वर है, और घर के अंदर पति को जन्म देने वाले जो सास ससुर है, और इस संसार के अंदर सही शिक्षा देने वाले जो गुरु महाराज है, भैया इस धरती के ऊपर साक्षात भगवान का स्वरूप है। रोजाना सुबह उठते इनको प्रणाम करना है, जिंदगी भर इनकी इज्जत करनी है और तन मन धन से इनकी सेवा करनी है। बात चल रही है सेवा की। हर इंसान को महीने में एक बार संत और गुरु के दर्शन जरूर करने हैं और उनकी सेवा करनी है। अगर महीने भर में टाइम नहीं मिल रहा है तो भैया 3 महीने में पहुंच जाना चाहिए। 3 महीने में भी टाइम नहीं मिले तो भैया 6 महीने में पहुंच जाना चाहिए। अगर 6 महीने में भी टाइम नहीं मिला, हम गृहस्थी है, बहुत सारे काम हैं, 6 महीने में भी टाइम नहीं मिला, तो भैया फिर ध्यान रखना, साल भर के अंदर एक त्यौहार आता है गुरु पूर्णिमा का। उस दिन कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, सबको छोड़ देना और संत और गुरु के दरबार में जाकर अपने इस सिर को उनके श्री चरणों में नवाना। आप देखिए, जब हम हमारे मस्तक इस सिर को उनके श्री चरणों में नवाते हैं तो भगवान हमसे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हमें भगवान अपना आशीर्वाद दे देते हैं। अब संतों के पास जाने से भगवान हमें आशीर्वाद क्यों दे देते हैं? क्योंकि भगवान संतों के दास है। जब हम संतों की शरण में जाते हैं तो भगवान हमसे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। अब जिस संत और गुरु की शरण में जाते उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो आप देखिए भगवान के आशीर्वाद से, संत और गुरुओं के आशीर्वाद से हम बुराई और पाप कर्म का रास्ता छोड़कर अच्छाई और सत्कर्म का रास्ता अपना लेते हैं, सुख शांति प्रेम आनंद से जिंदगी गुजारते, इसी जन्म में भव सागर से पार हो जाते हैं। अब जो इंसान अगर साल भर के अंदर भी गुरु के दरबार में नहीं जा रहा है तो भैया समझ लेना उसका ये मनुष्य जीवन बेकार है। किसी भी इंसान का मनुष्य जीवन बेकार में न जाए, इसलिए जितनी बार हो सके उतनी बार संतों के दरबार में जाते रहना चाहिए। बात चल रही है सेवा की। अगर सबसे बड़ी कोई सेवा है तो वो है सत्संग सेवा। सत्संग सेवा को सबसे बड़ी सेवा इसलिए बताई गई है, कोई भी इंसान अगर सत्संग में आकर बैठ गया और अगर ध्यान देकर सत्संग सुनने लग गया तो आप देखिए सत्संग सुनने से उसका विवेक जागृत हो जाएगा। उसको ये पता चल जाएगा कि मुझे इस शरीर से अब बुराई और पाप कर्म का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो इंसान सत्संग में जाकर बुराई और पाप कर्म का रास्ता छोड़ देता है, अच्छाई और सत्कर्म का रास्ता अपना लेता है, आप देखिए उसको उसका लाभ मिलता है, वो सुखी हो जाता है। तो सत्संग का लाभ उसे तो मिला ही। जिस इंसान ने ध्यान से सत्संग सुना और सत्संग की बातें अपना ली, सत्संग का लाभ उन लोगों को भी मिलता है जो सत्संग के आयोजन में मदद करते हैं। मैं यहाँ पर श्रीमान रामकरण जी और राम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप देखिए इन्हीं दोनों की वजह से आज यहाँ इस बस्ती के अंदर ये सत्संग की गंगा बह रही है। भाइयों बहनों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो भी कोई हो हमारे बीच में आकर हमें बढ़िया बात बताकर जाए, हमें ऐसे लोगों को ही हमारे बीच में लाना चाहिए। उन लोगों से हमेशा सतर्क और सावधान रहिए जो हमारे बीच में आकर हमें भ्रम में डाले, हमें अंधविश्वास में डाल जाए, हमारा समय और हमारा धन खराब कर जाए। ऐसे लोगों से हमें बचना है। तो ये सब सेवा के कार्य हैं, हर इंसान को बढ़िया तरीके से करने चाहिए। तीसरा कार्य गुरु महाराज बताते हैं कि हर इंसान को परोपकार करना चाहिए। आप देखिए भगवान ने सबसे ज़्यादा बुद्धि अगर किसी को दी है, हम सब लोगों को दी है सबसे ज़्यादा बुद्धि। हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, इनका संरक्षण करना है। आप देखिए ज़िंदगी भर हम पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि अपनी ज़िंदगी में एक पेड़ जरूर लगाए। जिन लोगों ने अभी तक पेड़ नहीं लगाया, भैया मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के एक पेड़ जरूर लगाए, और लगाए नहीं उस पेड़ को बड़ा भी करे। जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु है इस धरती के ऊपर, उनकी हमें रक्षा करनी है, ना कि उनको मारना काटना और खाना है। हर इंसान को यथा योग्य अपनी अपनी शक्ति के अनुसार रोजाना कबूतरों को ज्वार बाजरा मूंग डालकर आनी चाहिए, गायों को चारा खिलाना चाहिए, चीटी चूगा डालना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारे घर में छोटे पक्षी आते हैं तो हमें उनको भी दाना डालना चाहिए। हमारे घरों में हमें परिंदे जरूर लगानी चाहिए। 50 राम नाम की सच्ची दौलत हमारे साथ जाएगी, उसी से हमारी गति होगी, मुक्ति होगी, हमें परम शांति मिलेगी, आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। दोबारा इस संसार के अंदर बार बार जन्मना और मरना नहीं पड़ेगा। जो बोल भलाई के कर्म करेंगे वो हमारे साथ जाएंगे। बोल भलाई किसे कहते हैं कि भगवान के दिए हुए इस शरीर से हमने किसी का भला कर दिया और हम संसार से विदा ले लिए। जैसे ही उस इंसान को पता चलेगा जिसका हमने भला किया है, वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे भगवान,
इसकी आत्मा को शांति देना, इसकी वजह से मेरा ये कार्य सफल हुआ। मरने के बाद ये बोल भलाई हमारे साथ जाएगी और इन हाथों से जो भी सत्कर्म कर लेंगे बस वही हमारे साथ जाएगा, बाकी साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। आप देखिए जिस दिन हमारी सांस बंद हो जाएगी तुरंत इसी प्रकार दूर दूर से चलकर यार प्यार रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे, इस शरीर को ले जाएंगे शमशान के अंदर। और जब ये शरीर शमशान के अंदर पहुंच जाएगा तो आप देखिए शमशान के अंदर पहुंचने के बाद एक आवाज़ लगाई जाती कि भैया जरा इसको चेक करो, देखो इसकी कमर में कोई कणकती तो नहीं रहेगी, गले में हाथ में पैर में डोरा या कड़ा तो नहीं रहेगा। अगर ये चीज़ मिल गई इसको भी निकाल ली जाएगी तो साथ में क्या जाएगा। जो सुबह शाम मालिक को याद करेंगे वो राम नाम की सच्ची दौलत हमारे साथ जाएगी, जो बोल भलाई के कर्म करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। इन हाथों से जो भी सत्कर्म कर लेंगे बस वही हमारे साथ जाएगा, बाकी साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कर ले सो काम भजले सो राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी, काम से कुछ ऐसा समय निकालो जो प्रीत लगे मालिक के नाम से। मुक्ति का कोई जतन कर लेना और रोज़ थोड़ा थोड़ा मालिक का भजन कर लेना। अब आप देखिए इतनी देर तक आपको जितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताई, हर इंसान चाहता तो यही है कि मैं भी ऐसा करूं, लेकिन मना कौन करता है, मना करता है ये मन। तो भैया मन की बातों में नहीं आना। सुबह शाम जब हम मालिक का भजन करने लग जाएंगे तब जाकर ये मन काबू में होगा। कोई इंसान अगर ये सोच रहा है कि मन को तो मैं ऐसे ही काबू में कर लूँगा, तो भैया ऐसे वैसे कैसे ही काबू में नहीं होता। इसकी एक ही कुंजी है कि सुबह शाम अगर हम भगवान का सुमरन करेंगे तो ये मन काबू में हो जाएगा, फिर इस शरीर से कोई भी बुराई और पाप कर्म का कार्य नहीं होगा। लेकिन जो इंसान सुबह शाम भगवान का सुमरन नहीं करता है तो ध्यान रखना ये अंदर बैठा हुआ मन काबू में नहीं होगा, इसी शरीर से बुराई और पाप कर्म के कार्य करवाएगा, जिसकी वजह से हम जीते जी दुख पाएंगे और शरीर छोड़ने के बाद नाना प्रकार की विभिन्न प्रकार की योनियों के अंदर बड़ी दुख तकलीफ परेशानी पाने के लिए इसी संसार के अंदर बार बार जन्मते और बार बार मरते रहेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि इसी जन्म में सत्संग और गुरु के बताए हुए नेकी ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए सुबह शाम मालिक का भजन जरूर करना। आइए कलयुग में पहली बार गुप्त ज्ञान का खुलासा, हर हर गीता घर घर गीता। तो ये राम सिंह जी बांट रहे हैं, सबको बांट दो राम सिंह जी। अब हम सभी लोग थोड़ी देर के लिए परमात्मा का सुमरण करेंगे। तो हम सब लोगों को सुमरण ऐसा नहीं कि भगवान का एक ही नाम, भगवान के कई नाम हैं, जो भी नाम अच्छा लगे उससे सुमरण करना चाहिए। तो हम थोड़ी देर के लिए भगवान का सुमरण करेंगे। आप सब लोगों को मेरे साथ साथ जरूर बोलना है। अब देखिए होगा क्या, मैंने आपसे कहा आप सब लोगों को बोलना है। आप जो अंदर बैठा हुआ जो दुश्मन है उन्हें पता आपसे क्या कहेगा कि अपने तो चिड़ी चुप लगा लो, इन्हीं को बोलने दो, क्योंकि ये मन हमारा दुश्मन है, ये भगवान का नाम भी नहीं लेने देता। तो आप सब लोगों को मेरे साथ साथ जरूर बोलना है, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जहाँ भी इनका अगला जन्म हो, हर प्रकार की सुख शांति मिले, भक्ति मिले और ये भक्ति करते हुए भव सागर से पार हो जाए। आज जो हमने अभी सत्संग सुना है, सत्संग का लाभ रुक्मणी देवी की आत्मा को मिले और रुक्मणी देवी की आत्मा का आशीर्वाद, इनकी दुआ सदैव हमारे घर परिवार पर बनी रहे। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़ दें, आंख बंद कर ले, रुक्मणी देवी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से ये प्रार्थना करें।